प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान आज जन आंदोलन बनते जा रहा है। इस अभियान को लेकर क्या आम क्या खास, हर किसी में इस अभियान को लेकर खासी जागरूकता और उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर ने जहां एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया, तो वहीं अब इसे लेकर अब कई सामाजिक और निजी संस्थाएं भी पौधारोपण के लिए स्वेच्छा से आगे आ रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूं तो प्रकृति हमसे कुछ नहीं चाहती, वो हमें निस्वार्थ सब कुछ देती है, लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। लेकिन हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है कि हम इस स्नेह के बदले उसकी हिफाजत करें और कुछ इसी बात से प्रेरित होकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से आज सभी प्रेरित होकर इस नेक काम में हाथ बटा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में पौधारोपण का रिकॉर्ड बना है। इंदौर शहर में 12 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इसका अवार्ड दिया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट और महापौर पुष्पमित्र भार्गव मौजूद रहे। इसी बात से प्रभावित होकर अब कई सामाजिक और निजी संस्थाएं पौधारोपण के लिए स्वेच्छा से आगे आ रही हैं। कुछ इसी तरह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा इंदौर के रेवती रेंज पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी और पदाधिकारी ने रेवती रेंज पहुंचकर पौधारोपण किया। वहीं कंपनी के कर्मचारी और पदाधिकारी ने अपने द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों की स्वयं ही देखभाल करने की शपथ ली। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस संकल्प के बाद देश भर में लोग पौधारोपण के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जिस तरह से इस बार गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी पड़ने से दिक्कतें हुई, इस तरह के वृहद पौधारोपण से मौसम में ठंडक देखने को मिलेगी। वहीं पर्यावरण के लिए भी पौधारोपण काफी हितकारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत होने के बाद एक और जहां इंदौर में लाखों पौधों का रोपण यहां पर इंदौर की रेवती रेंज पे किया गया। अब लगातार ये सिलसिला जो है चल रहा है। इस वक्त मैं रेवती रेंज पर मौजूद हूं और मेरे साथ ये जो लोग मौजूद हैं सब यहां पर पौधारोपण करने आए हैं और ये लोग सब आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं। इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पौधारोपण किया है, कि कितने पौधे किए और क्या प्रेरणा मिली। आप बताइए, यहाँ पर पौधारोपण करने आप लोग आए हैं, पूरी कंपनी के जो सारे एम्प्लॉय यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आखिर क्या प्लान था आप लोगों का पौधारोपण करने का? हम लोग आधार हाउसिंग फाइनेंस इंदौर से हैं और मैं शाखा प्रबंधक हूँ इंदौर से, रवि सैनी। हम लोगों ने 101 पौधा रोपण किया है। जो सरकार ने 51 लाख पौधा रोपण किया है, उसमें हमारी कंपनी की तरफ से हमने आज पार्टिसिपेट किया है और हमारे द्वारा यहाँ पे 101 पौधे का रोपण किया गया। इसकी देखभाल का जिम्मेदारी भी हम लोग लेंगे। क्या प्रेरणा रही पौधारोपण के पीछे? क्या ये अभियान के बाद ही पौधारोपण करना चाहते थे या इसके पहले भी पौधारोपण को लेकर आपके मन में कुछ था? ये पौधारोपण हम करना चाहते हैं क्योंकि इस बार हमने देखा कि गर्मी इस बार इंदौर में काफ़ी ज़्यादा पड़ी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, जिससे सभी परेशान हुए। तो हमें लगता है कि पौधा जिस हिसाब से हरियाली को काटा जा रहा है, तो इसको नई पीढ़ियों को इसमें योगदान देना चाहिए हरियाली लगा। तो बड़ी सही बात कही कि हरियाली को जिस तरह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वैसे पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए, जिस तरह से टेम्परेचर इस बार गर्मी में बढ़ा, काफी टेम्परेचर देखा, काफी गर्मी थी, पौधारोपण से क्या फायदा होने वाला है? पौधारोपण से ये फायदा होने वाला है कि वातावरण में शुद्धिकरण रहेगा, हमको शुद्ध हवा मिलेगी हमको, और पर्यावरण के लिए जरूरी भी है सर। वर्षा के प्रेरित करता है अपने पेड़ पौधे लगाना अपन को। इसीलिए हम लोग यहाँ पे, हमारा जो उद्देश्य था 101 पेड़ पौधे लगाने का, वो आज हमने संकल्प लिया था। इसीलिए हम लोग पूरी ब्रांच यहाँ पे इकट्ठा है और हम लोग इस पौधारोपण का हम लोग ध्यान भी रखेंगे। हर बार आके यहाँ पे पानी देना, यदि बरसात नहीं हो रहा तो इस चीज़ का भी हम लोग सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो वाकई पौधे जो हैं बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, पानी आने के लिए। पानी हर सभी के लिए जरूरी है, बारिश भी उतनी जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, बारिश इस बार जिस तरह से गर्मी पड़ी है, काफी लोग परेशान हुए हैं, कई लोग इस गर्मी का शिकार भी हुए हैं। तो ऐसे में जो वृक्षारोपण यहाँ पे वृहद तौर पे किया गया है, आपको क्या लगता है कि इससे बारिश पर कितना असर देखने को मिलेगा? सर अभी तो वर्तमान में तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत फायदेमंद है और ये हम कंटिन्यू प्रोग्राम चलाएंगे इसके लिए। हर साल इसके लिए हम लोगों को भी प्रेरित करेंगे हमेशा पौधारोपण के लिए, और इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आने वाली पीढ़ी के फायदे की बात की जा रही है। काफी जागरूक लोग हैं आधार फाइनेंस लिमिटेड के। आप लोग बताइए कि
किस तरह से लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने के लिए इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है इससे, है ना? तो जो बीमारियां होती है वो बीमारियां नहीं होगी इस कारण। ठीक है, ऑक्सीजन भी मिलती है पेड़ पौधों से। आप ये मैडम भी हमारे साथ में, मैडम से बात करेंगे। मैडम आप बताइए किस तरह से प्रेरित करेंगे लोगों को कि पौधा यहाँ भी लगाएं या अपने घर लगाएं या जहाँ वो रहते हैं वहाँ लगाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को एक एक पौधे अपने घर में भी लगाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो एटलीस्ट सभी को एक एक पौधे अपने घर में भी लगाना चाहिए और जो खुली जगह सरकार के द्वारा हमें दी गई है वहाँ पर भी आके सभी को अपने जो भी टाइम है, जो सब बोलते कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी, एटलीस्ट हमें आने वाली पीढ़ी के लिए वो उसमें से थोड़ा समय निकाल के यहाँ के एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है सर कि पौधारोपण के लिए सरकार तो ठीक है, लेकिन लोगों को भी कोई योजना अपने मन में बना के रखनी चाहिए? जैसे अपने पर्सनल खुद की सेहत के लिए ध्यान रखा जाता है, लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरह की ग्रूमिंग कराते हैं, पार्लर जाते हैं, वैसे क्या लगता है आपको कि पौधारोपण के लिए भी खुद के लिए कोई अवेयरनेस रखनी चाहिए लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। हर नागरिक को पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि गर्मी इस बार काफ़ी भीषण पड़ी है, जिसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है, जिसके जो पेड़ पौधे होते हैं वो पॉल्यूशन को सोखते हैं या प्रकृति में को मैनेजमेंट करने में कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका निभाते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से इसका पौधों का, पेड़ों का बहुत कटाव हुआ है। तो आने वाले भविष्य को देखते हुए हर व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि लोगों को सरकार किस तरह से जागरूक करे या लोग अपने तरह अवेयरनेस लेके आए या एक दूसरे को समझाएं? इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? जब पहले तो मैं बोलूँगा कि जनता ही अपने आप में जागरूक हो जाए, कि हर व्यक्ति अगर इसके लिए जागरूक हो जाए और पेड़ लगाए तो आने वाली पीढ़ी को काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर सरकार इस मुहिम को चला रही है तो कम से कम इसमें जुड़ के और अपनी भागीदारी दे, तो उससे भी काफ़ी फायदा रहेगा। वो सरकार तो अपनी तरह से जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन लोगों को अपनी तरह से जागरूक होने की जरूरत है। और जिस तरह से टेम्परेचर इस बार गर्मी में देखने को मिला है, वाकई में जनजीवन के लिए काफ़ी खतरनाक था। पेड़ पौधे लगाने से वातावरण बदलेगा, मौसम में ठंडाई आएगी, बारिश को पेड़ अट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल इंदौर से कैमरा पर्सन रमन रायकवार के साथ मैं रवि रत्नाकर, साधना न्यूज़ इंदौर।